कि शिव जी के ऊपर चढ़े हुए जो बिलपत्र है, जो पुष्प है, जो जलधारी से बहता हुआ जल है, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ये बात आप सभी जानते हैं, पर फिर भी जाने अनजाने कई बार पैर पड़ जाता है। इसकी एक कथा है बहुत प्यारी, बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। पुष्पदंत नाम का गंधर्व नित्य प्रति एक राजा के बगीचे में पुष्प चुराने के लिए आता था। उस राजा ने अपने बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर पुष्प लगा रखे थे, बड़े अच्छे पौधे लगे थे जिनमें बड़े रंग बिरंगे सुंदर सुंदर पुष्प खिले रहते थे। पुष्पदंत आकाश मार्ग से आता और वो पुष्पों को चुरा करके और ले जाता। राजा ने तमाम प्रयत्न कर लिए, लेकिन फिर भी वो पुष्पदंत वो कोई पकड़ा नहीं गया, क्योंकि वो तो आकाश मार्ग से आया था। कैसे पकड़ में आए? गुरुजी से पूछा कि गुरुजी कैसे पकड़ में आए, तो गुरुजी ने एक युक्ति बतलाई। बोले भगवान शंकर के ऊपर चढ़े हुए जो निर्माल्य है, निर्माल्य समझते हैं आप लोग? निर्माल्य का मतलब होता है शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ पुष्प, बिलपत्र आदि आदि जो भी सामग्री शिव जी को चढ़ती है, तो वो उतरने के बाद निर्माल्य कहलाती है। गुरुजी ने कहा कि बगीचे के चारों ओर शिव निर्माल्य बिखेर दो, जो भी होगा वो पकड़ में आ जाएगा। अब पुष्पदंत पुष्प चयन करने आया, तमाम पुष्प चयन कर लिए, लेकिन शिव निर्माल्य का उल्लंघन करने से उसकी उड़ने की शक्ति समाप्त हो गई। अब वो उड़ नहीं सकता था, अदृश्य होने की शक्ति भी समाप्त हो गई। अब वो वहीं पड़ा रह गया। राजा के दूतों ने बंदी बना लिया। हाँ, वो वहीं पड़ा रह गया, वहीं पड़ा रह गया। तो बगीचे में ही एक शिवलिंग था, शिवालय था। तो शिवालय में जाकर पुष्पदंत ने महिमन स्तोत्र के द्वारा भगवान शंकर की बड़ी सुंदर स्तुति करी। जो हम लोग महिमन स्तोत्र गाते हैं, महिमना पारमते, इस तरह जो महिमन स्तोत्र है वो पुष्पदंत द्वारा रचित है। वहीं पुष्पदंत ने भगवान शिव की स्तुति की। शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी से कहा कि मुझे उड़ने का वो सामर्थ्य जो पहले था वैसा लौटा दीजिए। शिव जी ने कृपा करके उसको वो सामर्थ्य दिया और फिर वो उड़ के वहां से जा सका। ये कथा इसलिए सुनाई कि कोई भी शिव जी के ऊपर चढ़ी हुई बिलपत्र हो, शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ पुष्प हो, जल हो, उसको कभी लांघना नहीं चाहिए। इसीलिए शिव मंदिर में आपने देखा होगा आधी परिक्रमा करने का नियम होता है। शिव जी की पूरी परिक्रमा क्यों नहीं होती? बोले शिव जी को लोग प्राया जल चढ़ाते हैं, वो जल की धारा बहती है, हमारे द्वारा उसका उल्लंघन होगा तो बहुत बड़ा अपराध लगेगा। इसलिए ऋषियों ने परंपरा बना दी कि शिव जी की आधी ही परिक्रमा होनी चाहिए। शिव जी के जलधारी की कभी भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान मंदिरों में इस बात का रखना चाहिए कि भगवान को चढ़े हुए पुष्प आदि, तुलसी आदि पे हमारा पैर ना पड़ जाए, हमारे द्वारा उसका उल्लंघन ना हो जाए। आजकल तो द्विवेदी जी होड़ लगी है, लोग बांके बिहारी मंदिर में जाएंगे तो जब तक माला पहनने को वहां से न मिल जाए तो लगता है दर्शन पूरा ही नहीं हुआ। होड़ लगी रहेगी वहां माला लेने की, और वहां जैसे ही गोसाई जी ने माला दी, गले में पहन के और फूले नहीं समा रहे, फिर बढ़िया बढ़िया सेल्फी लेंगे और फिर बढ़िया बढ़िया रील बना के डाल देंगे और बाद में वो माला को उतार के चाहे जहां फेंक देंगे। अब वो माला लोगों के पैरों में आएगी, तिरस्कार होगा, अपराध लगेगा। यदि कहीं से कोई पुष्प माला मिली हो उसको बड़े आदर से पहनिए और आदर सहित उसको कहीं विसर्जित करिए। कभी भी भगवान पर चढ़े हुए पत्र पुष्प, तुलसी, बिलपत्र, माला आदि का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा अपराध लगता है, पुण्य नष्ट हो जाते हैं, तेज नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान पर चढ़े हुए पुष्प आदि का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जल आदि का उल्लंघन कभी नहीं होना चाहिए।